मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल जी हैं। सर, मुरादाबाद आए हैं, कार्यक्रम में थे, क्या कुछ उपलक्ष्य था कार्यक्रम में आने का? आज हमारी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उसी के अवसर पे पूरे देश के अंदर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित हर साल होते हैं। उसी संदर्भ में आज आना हुआ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। समाजवादी पार्टी के आज 3 विधायकों को निष्कासित किया है पार्टी ने, बात निकल गया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटना का? देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है। अब उन्होंने किस कारण निकाला ये तो हम नहीं कह सकते पक्का, लेकिन ये उनका विषय है, उन्हें निकालना था, उन्होंने निकाल दिया। ये उनकी पार्टी का, इस पर हमारा कोई विषय नहीं कहने का। संबल घटना में चार्जशीट गई है, जिसके बाद सपा सांसद भड़के हैं और कई उन्होंने एक्स अकाउंट पे पोस्ट करे हैं। सर, प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, संभल देशभक्तों की भूमि है और यहाँ पे अकबर और बाबर के समय जहाँ रियासतें थी, उनका मुगलों के साथ युद्ध भी हुआ है, संघर्ष हुआ है और यहाँ की मिट्टी में लाखों लोग दफन है। ये बलिदानी धरती है और यहाँ जो बहुत सारे लोगों ने लोगों पर अत्याचार किए थे और बहुत कुछ यहाँ दफन है। यहाँ की लोगों के द्वारा जो चीज़ें सामने आई हैं और जो यहाँ अत्याचार जनता पे यहाँ के कथातीत सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा होता था, उसका भंडाफोड़ भी हुआ है कि वो कैसे कैसे देशद्रोह के काम कर रहे थे। उन सब वे चीज़ें सब जनता के सामने आई हैं, लोगों के सामने आई हैं, न्यायपालिका में विषय गया है। अब वो जनता से क्या कह रहे हैं वो ये उनका विषय है। बाकी कोर्ट अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है। सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके? देखिए, आरोप लगाने से हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये संबल की जनता जान चुकी है कि संबल का सच क्या है। और ये पूरा संबल ही नहीं, अब तो पूरा प्रदेश और पूरा देश जान चुका है कि संबल में पहले क्या होता रहा है। बहुत सारी सच्चाई निकल के आ रही हैं। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जनता तक, प्रदेश तक और देश तक जा रही हैं और इन लोगों की जो भी करतूतें हैं वो सब सामने आ जाएंगी और पुलिस अपना काम करेगी। हमें प्रशासन पे और कोर्ट पे पूरा विश्वास है। इजराइल और ईरान वॉर पे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जितने भी हमारे लोग वहां पर हैं उन्हें सुरक्षित लेकर आया जाए। उसको लेकर सरकार कदम उठा रही है, क्या किस तरीके से, क्या कुछ है? तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सरकार कदम उठा रही है और सरकार अपना एक जत्था वहाँ से सकुशल लेके पहुँच चुकी है, लेके आ गए हैं लोग। तो फिर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस तरीके का बयान, आज का बयान है? देखिए, उन्हें इस बात का पता है कि जब पहले यूक्रेन और रूस युद्ध हुआ, जो अभी भी चल रहा है, वहाँ से हमारे देश के नागरिकों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी की योजना अनुसार उन्हें सकुशल वहाँ से सबको लेके आया गया। उससे पहले जहाँ भी विश्व के अंदर कहीं भी भारतीय नागरिक है, अब वो सम्मान के साथ है और उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की है और हमारी सरकार कटिबद्ध है, क्योंकि हमारी सरकार धर्म विशेष के लिए या जातीय के लिए या किसी विशेष संप्रदाय के लिए काम नहीं करती है। जो भी हमारे देश का नागरिक है, जो भी हमारा देश का रहने वाला व्यक्ति है, विश्व में अगर वो कहीं भी रह रहा है तो उसे लाना भारत सरकार का काम है। भारत सरकार उस काम को पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कर रही है और ये उन्हें पता था कि ऐसा करेंगे, इसलिए वो इसकी मांग कर रहे हैं। बस। चंद्रशेखर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लगातार एक जनसभा थी, वहाँ पर पहुंचे थे, महिलाओं ने इसका विरोध किया। सरकार का क्या कुछ नजरिया, क्या किस तरीके से इस पर कार्रवाई हुई? देखिए, चंद्रशेखर जी आए हैं, युवा हैं, सांसद बने हैं, नया नया जोश है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता सब समझती है, समझदार है, लोगों को क्या करना है वो सब पता है।
मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH